हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं 24 अप्रैल 2024 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोड़ देखिएगा। चलिए आज का पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस मनाया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट दिवस है, तो इसे आप नोट जरूर करिएगा। इसके अलावा आपको याद रखना है कि अंग्रेजी भाषा दिवस भी 23 अप्रैल को मनाया जाता है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिवस है। दोस्तों, जो विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस है, इसे हम विश्व पुस्तक दिवस के रूप में भी जानते हैं। यह दिवस पढ़ने, किताबें लिखने, अनुवाद, प्रकाशन और कॉपीराइट के प्रति प्रेम को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। 23 अप्रैल को विलियम शेक्सपियर की पुण्यतिथि भी मनाई जाती है। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। और दोस्तों, ये जो विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस 2024 है, इसकी थीम क्या है? रीड योर वे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थीम है, तो इसे भी आप नोट कर सकते हैं। हाल ही में मनाए गए कुछ प्रमुख दिवस डिस्कस कर लेते हैं। जैसे विश्व पृथ्वी दिवस अभी हाल ही में 22 अप्रैल को मनाया गया है। विश्व लीवर दिवस 2024 19 अप्रैल को मनाया गया है। विश्व विरासत दिवस मनाया गया है 18 अप्रैल को। विश्व कला दिवस मनाया गया है 15 अप्रैल को। विश्व क्वांटम दिवस मनाया गया है 14 अप्रैल को। इसके अलावा डॉक्टर BR अम्बेडकर की जयंती मनाई गई है 14 अप्रैल को। विश्व चगास रोग दिवस मनाया गया है 14 अप्रैल को। अंतर्राष्ट्रीय पगड़ी दिवस भी मनाया गया है 13 अप्रैल को। जलियांवाला बाग नरसंहार दिवस 13 अप्रैल को मनाया गया है। वैसाखी 2024 13 अप्रैल को मनाई गई है। और विश्व पार्किंसंस दिवस मनाया गया है 11 अप्रैल को। आपको याद रखना है कि राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस भी कब मनाया जाता है? 11 अप्रैल को। विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया गया है? 10 अप्रैल को। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को। राष्ट्रीय हस्त निर्मित दिवस मनाया गया है 6 अप्रैल को। और राष्ट्रीय पुस्तकालय दिवस भी 6 अप्रैल को मनाया गया है। इसके अलावा दोस्तों, राष्ट्रीय समुद्री दिवस 5 अप्रैल को मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस 4 अप्रैल को मनाया गया है। विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस 2 अप्रैल को। और RBI का स्थापना दिवस 1 अप्रैल को। और 1 अप्रैल को उत्कल दिवस भी मनाया गया है। तो ये है अप्रैल माह में अब तक मनाए गए प्रमुख दिवस। आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। आप हमारा व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। या फिर आप टेलीग्राम पर जाइए, स्टडी कर ऑफिशियल सर्च करिए, तो वहाँ पर आपको चैनल मिल जाएगा। उससे आपको ऐड हो जाना है। जैसे ही आप ऐड होंगे तो उसमें PDF और जो भी और इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन है वो सभी मिल जाएंगे। ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ऐप पर आपको मिल जाएगा पेड कोर्स, ई-बुक, टेस्ट सीरीज, PDF और डेली कुछ। तो इन सभी को प्राप्त करने के लिए ऐप को ज़रूर डाउनलोड करें। मंथली करेंट अफेयर्स और ईयरली करेंट अफेयर्स की ई-बुक आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में ऐप पर मिल जाएगी। तो इन सभी को प्राप्त करने के लिए ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, पहला अंतर्राष्ट्रीय इंद्रधनुष पर्यटन सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पहली बार इसका आयोजन किया गया है, इसलिए आपको याद रखना है। तो काठमांडू नेपाल में पहली बार पहला अंतर्राष्ट्रीय इंद्रधनुष पर्यटन सम्मेलन आयोजित किया गया है। दोस्तों, यह सम्मेलन किस लिए आयोजित किया गया है, चलिए इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो नेपाल को दक्षिण एशिया में यौन अल्पसंख्यक समुदाय जैसे LGBTQ समुदाय के लिए एक सुरक्षित और सम्मानजनक गंतव्य के रूप में बढ़ावा देने के लिए यह सम्मेलन आयोजित किया गया है। तो चलिए सभी सम्मेलन डिस्कस कर लेते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है 2024 के। तो आप इनको नोट करते जाइएगा। जैसे अभी हाल ही में 16वां विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है अबू धाबी में। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। स्वच्छ अर्थव्यवस्था मंच 2024 का आयोजन सिंगापुर में किया गया है।
परिवर्तन चिंतन सम्मेलन 2024 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 बेल्जियम में आयोजित किया गया है और प्रथम सेना कमांडर सम्मेलन 2024 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। इसके अलावा अंतर संसदीय संघ की 148वीं बैठक जेनेवा में आयोजित की गई है। लोकतंत्र के लिए तीसरा शिखर सम्मेलन दक्षिण कोरिया में आयोजित किया गया है। भारत टेक्स 2024 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है और 7वां हिंद महासागर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? पर्थ, ऑस्ट्रेलिया में। दोस्तों, अभी जो यूपीएससी का एग्जाम हुआ था उसमें यह क्वेश्चन आया था कि 7वां हिंद महासागर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये पर्थ, ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया था। स्टॉप टीबी पार्टनरशिप मीटिंग 2024 का आयोजन ब्राजील में किया गया है। इसके अलावा दोस्तों कुछ और इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स आपको याद रखने होंगे जो कि LGBTQ समुदाय से रिलेटेड हैं। तो थाईलैंड की संसद के निचले सदन ने अभी हाल ही में समलैंगिक विवाह विधेयक पारित किया है, काफी इम्पोर्टेंट है। नेपाल समलैंगिक विवाह को रजिस्टर्ड करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश है। अभी हाल ही में ग्रीस ने समलैंगिक विवाह को वैध घोषित किया है। इसके अलावा भारत में भी सेम सेक्स मैरिज को अगर हम भारत की बात करें तो भारत में सेम सेक्स मैरिज को कानूनी मान्यता प्राप्त नहीं है, लेकिन जो समलैंगिक जोड़े होते हैं उन्हें कई अधिकार दिए गए हैं भारत में। एशिया के पहले खुले तौर पर समलैंगिक संसद सदस्य कौन है? सुनील बाबू पंत, जो कि नेपाल के हैं। तो ये सभी जानकारी आप नोट कर लीजिएगा क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोफेसर नईमा खातून किस विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति नियुक्त हुई है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यानी AMU की पहली महिला कुलपति कौन नियुक्त हुई है? नईमा खातून। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने अभी हाल ही में प्रोफेसर नईमा खातून को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कुलपति नियुक्त किया है और वे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पहली महिला कुलपति बनी है। दोस्तों, AMU के 100 साल के इतिहास में पहला ऐसा मौका है जब कोई महिला इस यूनिवर्सिटी की कुलपति बनी है। वर्तमान में वह अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के महिला कॉलेज की प्रिंसिपल हैं। नईमा खातून की नियुक्ति कितने साल के लिए की गई है? तो उनकी नियुक्ति 5 साल के लिए की गई है। दोस्तों, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ बेसिक जानकारी डिस्कस कर लेते हैं। तो इसकी स्थापना 1920 में की गई थी और इसके संस्थापक हैं सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान के द्वारा मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना 1875 में की गई थी। तो ये बेसिक जानकारी है AMU के बारे में। प्रथम महिलाएं डिस्कस कर लेते हैं जो हाल फिलहाल में चर्चा में रही हैं। जैसे भारत में ब्रिटेन की पहली महिला हाई कमिश्नर कौन बनी है? लिंडी कैमरून। पेरिस ओलंपिक जूरी में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? बिल्किस मीर। भारत की पहली महिला पिच क्यूरेटर कौन बनी है? जयंता कल्याण। पाकिस्तान में पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी है? मरियम नवाज। मनीषा पाठी पहली महिला सहायक डीकैम्प यानी ADC बनी है। दिशा नायक देश की पहली एयरपोर्ट महिला फायर फाइटर बनी है। शांतिश्री धूलीपुड़ी पंडित JNU की कुलपति बनी है और ये पहली ऐसी महिला है जो कि JNU की कुलपति बनी है। पूजा देवी जम्मू कश्मीर की पहली महिला बस चालक बनी है। सुमन कुमारी BSF की पहली महिला स्नाइपर हैं। यहाँ पर आप सुमन कुमारी को देख सकते हैं। M वीरा लक्ष्मी पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर हैं। तो ये सभी महिलाएं आप नोट कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, सौरभ घोषाल ने संन्यास की घोषणा की है, वह किस खेल से रिलेटेड थे? आंसर हो जाएगा स्क्वैश। तो स्क्वैश के स्टार खिलाड़ी रहे हैं सौरभ घोषाल। तो उन्होंने अभी हाल ही में अपने रिटायरमेंट की घोषणा की है। दोस्तों, इनके बारे में कुछ बेसिक जानकारी आपको पता होनी चाहिए। तो सौरभ घोषाल का जो स्क्वैश का कैरियर रहा है ये 21 साल का कैरियर रहा है क्योंकि उन्होंने 2003 से भारत के लिए स्क्वैश खेलना शुरू कर दिया था। तो भारत के सबसे सक्सेसफुल स्क्वैश खिलाड़ी माने जाते हैं सौरभ घोषाल। दोस्तों, उन्होंने 10 प्रोफेशनल स्क्वैश एसोसिएशन खिताब जीते हैं
सौरभ घोषाल जूनियर वर्ल्ड नंबर 1 स्थान पर पहुंचने वाले पहले खिलाड़ी थे। वह सीनियर पुरुष एकल में दुनिया के टॉप 10 में पहुंचने वाले भारत के एकमात्र स्क्वैश खिलाड़ी थे। सौरभ घोषाल 13 बार राष्ट्रीय चैंपियन रह चुके हैं। और आपको याद रखना है कि जो 2022 में बर्मिंघम में कॉमनवेल्थ गेम्स आयोजित किए गए थे, उसमें उन्होंने कांस्य पदक यानी ब्रॉन्ज मेडल जीता था। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाएगा। 2007 में उन्हें अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था और 2007 में वो अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले स्क्वैश खिलाड़ी बने थे। दोस्तों, पूरी दुनिया में स्क्वैश की रेगुलेटिंग बॉडी है प्रोफेशनल स्क्वैश एसोसिएशन। इसकी स्थापना 1975 में की गई थी। हेडक्वार्टर इसका लीड्स इंग्लैंड में है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड समारोह 2024 में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? आंसर हो जाएगा नोवाक जोकोविच को। तो दोस्तों, स्पेन की कैपिटल मैड्रिड में आयोजित 2024 लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड समारोह में नोवाक जोकोविच, सिमोन बाइल्स, एताना बोनमाटी और जूड बेलिंघम को सम्मानित किया गया है। आपको याद रखना है कि टेनिस खिलाड़ी हैं नोवाक जोकोविच, तो उन्हें 5वीं बार लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। तो ये अपने आप में रिकॉर्ड है। आपको याद रखना है कि सबसे अधिक बार लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया है? नोवाक जोकोविच को, जो कि एक टेनिस खिलाड़ी हैं। और नोवाक जोकोविच किस देश के टेनिस खिलाड़ी हैं? तो आपको याद रखना है कि यह सर्बिया के टेनिस खिलाड़ी हैं। देखिए, 2024 के लॉरियस खेल पुरस्कार के विजेता डिस्कस कर लेते हैं, यानी किस किस को लॉरियस खेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी पुरस्कार किसे दिया गया है? नोवाक जोकोविच को। वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का पुरस्कार किसे दिया गया है? एताना बोनमती को। और वर्ष का कमबैक पुरस्कार किसे दिया गया है? सिमोन बाइल्स को। ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है जूड बेलिंघम को। इसके अलावा वर्ष की सर्वश्रेष्ठ टीम का पुरस्कार दिया गया है स्पेन की महिला फुटबॉल टीम को। और एक्शन स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है आरिसा ट्रू को। और लॉरियस स्पोर्ट फॉर गुड अवार्ड दिया गया है फंडासियोन राफा नडाल को। दोस्तों, इसके अलावा विकलांगता पुरस्कार के साथ वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसे चुना गया है? डिडे डी ग्रूट को। लॉरियस खेल पुरस्कार के बारे में अगर हम बात करें तो यह हर साल खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों और टीमों को प्रदान किया जाता है। इसकी शुरुआत सन 2000 से की गई थी। आपको याद रखना है कि भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने लॉरियस स्पोर्टिंग मोमेंट अवार्ड 2000 से 2020 जीता था। तो ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, किस देश में पहली बार हिंदी रेडियो प्रसारण शुरू हुआ है? आंसर हो जाएगा कुवैत। तो दोस्तों, खाड़ी का एक प्रमुख देश है कुवैत, तो वहां पर पहली बार हिंदी में रेडियो का प्रसारण शुरू हुआ है। तो भारतीय दूतावास के द्वारा ये रेडियो प्रसारण शुरू किया गया है और इसका उद्देश्य है भारत और कुवैत के बीच के जो रिलेशन है उनको और मजबूत किया जाए। दोस्तों, साल 2021-22 में दोनों देशों यानी कि भारत और कुवैत ने अपने राजनयिक संबंधों की 60वीं वर्षगांठ मनाई है। यानी कि 2021-22 का जो साल रहा है वो दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों का 60वां साल रहा है। कुवैत में भारतीय राजदूत कौन है? आदर्श सोएका। तो इस पॉइंट को भी आप नोट कर लीजिएगा। बात आई है कुवैत की, तो यह पश्चिम एशिया का एक प्रमुख देश है। कुवैत सिटी इसकी कैपिटल है। यहाँ के अमीर हैं मिसाल अहमद अल जबर अल सबा और करेंसी है कुवैती दीनार। और यहाँ पर आप कुवैत की लोकेशन देख सकते हैं। ये है हमारा प्यारा भारत और ये है यहाँ पर कुवैत। तो बहुत ही छोटा सा देश है खाड़ी का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने एक विशाल प्री हिस्टोरिक सांप के जीवाश्म की खोज की गई है? आंसर हो जाएगा IIT रुड़की। तो IIT रुड़की के जो शोधकर्ता हैं उन्होंने
गुजरात की एक लिग्नाइट खदान में आज से 4.7 करोड़ वर्ष पहले के विशाल सांप के जीवाश्म की खोज की है। इस सांप का नाम क्या बताया गया है? बासुकी इंडिकस। तो ये पॉइंट अभी आप नोट कर लीजिएगा। बासुकी का नाम शिव जी के गले में लिपटे हुए नागराज से लिया गया है, यानी कि जो भगवान शिव के गले में जो नाग लिपटा रहता है उसका नाम भी बासुकी था, तो उसी के नाम पर यह नाम रखा गया है। शोधकर्ताओं ने सांप के आंशिक अच्छी तरह से संरक्षित कशोरिक स्तंभ यानी कि उसकी रीढ़ की हड्डी के 27 टुकड़ों की खोज की है। और दोस्तों, बासुकी इंडिकस सरीसृप की जो लंबाई है वो 10 से 15 मीटर तक हो सकती है, ये बताया गया है। हाल ही में की गई कुछ महत्वपूर्ण खोजें डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी हाल ही में ब्राजील के घने वर्षा वनों में बाघ की एक नई प्रजाति की खोज की गई है जिसका नाम है क्लाउडेड टाइगर कैट। कच्छ गुजरात में अभी हाल ही में 5200 वर्ष पुरानी हड़प्पा बस्ती की खोज की गई है। और गंगापुरम तेलंगाना में 900 वर्ष पुराने चालुक्य शिलालेख की खोज की गई है। गया दूरबीन के द्वारा 2 प्राचीन स्टार स्ट्रीम शिव और शक्ति की खोज की गई है। इसके अलावा अभी हाल ही में अमेजन एनाकोंडा की एक नई प्रजाति यूनेक्टेस अकीयामा की खोज की गई है। राजस्थान के करौली में प्रमुख लौह अयस्क भंडार की खोज की गई है। अभी हाल ही में विश्व भारती विश्वविद्यालय की शोधकर्ताओं ने रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर एक बैक्टीरिया की खोज की है। राजस्थान के जैसलमेर में 115 मिलियन वर्ष पुराने सार्क के जीवाश्म की खोज की गई है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, 2024 T20 विश्व कप के लिए भारत का कौन सा ब्रांड स्कॉटलैंड और आयरलैंड की क्रिकेट टीमों को प्रायोजित करेगा? आंसर हो जाएगा नंदिनी। तो भारतीय ब्रांड है नंदिनी, तो वो T20 वर्ल्ड कप 2024 में स्कॉटलैंड की क्रिकेट टीम और आयरलैंड की क्रिकेट टीम का स्पॉन्सर बनेगा। दोस्तों, आपको याद रखना है कि कर्नाटक मिल्क फेडरेशन की डेयरी ब्रांड का नाम है नंदिनी। दोस्तों, इस प्रोडक्ट के द्वारा जो स्पॉन्सरशिप ली गई है उसका उद्देश्य है विश्व स्तर पर नंदिनी ब्रांड को बढ़ावा देना। बात आई है दोस्तों यहाँ पर T20 वर्ल्ड कप की, तो चलिए इसके बारे में कुछ जानकारी डिस्कस कर लेते हैं। तो T20 वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन 1 से 29 जून 2024 तक वेस्ट इंडीज और अमेरिका में किया जाएगा, यानी वेस्ट इंडीज और अमेरिका में इसका आयोजन किया जाना है। अगर आपसे पूछा जाए कि पहला T20 विश्व कप कब आयोजित किया गया था, तो 2007 में आयोजित किया गया था और पहला T20 वर्ल्ड कप भारत ने जीता था। और इंग्लैंड की टीम ने 2010 और 2022 में T20 विश्व कप अपने नाम किया है। और वेस्ट इंडीज की टीम ने भी 2 बार T20 वर्ल्ड कप अपने नाम किया है, यानी T20 वर्ल्ड कप की अब तक की सबसे सफल टीम कौन कौन है? इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, KISS ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा रतन टाटा को। तो प्रसिद्ध उद्योगपति हैं रतन टाटा जी, तो उन्हें अभी हाल ही में KISS ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। देखिए दोस्तों, ये अवार्ड 2021 का है, लेकिन ये अभी प्रदान किया गया है। 21 में कोरोना के कारण यह अवार्ड प्रदान नहीं किया जा सका था। दोस्तों, उन्हें यह अवार्ड सोशल डेवलपमेंट और कॉरपोरेट लीडरशिप के लिए उनकी प्रतिबद्धता के लिए दिया गया है। रतन टाटा को हाल फिलहाल में कौन से अवार्ड दिए गए हैं या उन्हें अब उनके करियर में कौन कौन से अवार्ड दिए गए हैं? तो पद्म विभूषण उन्हें 2008 में दिया गया था, पद्म भूषण सन 2000 में, CNN IBN इंडियन ऑफ द ईयर इन बिजनेस का अवार्ड सन 2000 में दिया गया था। ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान उन्हें 2023 में दिया गया है। असम का सर्वोच्च सम्मान दिया गया था 2022 में। और IACC लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 में प्रदान किया गया था। बात आई है दोस्तों पुरस्कार की, तो कुछ प्रमुख पुरस्कार डिस्कस कर लेते हैं। तो वाफ्टा अवार्ड 2024 में बेस्ट फिल्म कौन बनी थी? ओपेनहाइमर। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? गुलजार और जगत गुरु रामभद्राचार्य को। जल योद्धा पुरस्कार उत्तर प्रदेश में नोएडा को प्रदान किया गया है।
और KPP नामबियार पुरस्कार S सोमनाथ को प्रदान किया गया है। 69वें फिल्म फेयर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड रणबीर कपूर को प्रदान किया गया है और कर्नल CK नायडू अवार्ड रवि शास्त्री और फारूक इंजीनियर को प्रदान किया गया है। ICC वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड विराट कोहली को दिया गया है और द लीजन ऑफ ऑनर अवार्ड शशि थरूर को प्रदान किया गया है फ्रांस की गवर्नमेंट के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2023-24 में इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में किस राज्य ने प्रथम स्थान या शीर्ष स्थान हासिल किया है? आंसर हो जाएगा इसका तमिलनाडु। तो तमिलनाडु ने वित्त वर्ष में 2023-24 में इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में रिकॉर्ड तोड़ 5.6 बिलियन डॉलर की उपलब्धि हासिल की है। यानी कि तमिलनाडु ने साल 2023-24 के दौरान 9.56 बिलियन डॉलर की इलेक्ट्रॉनिक्स का निर्यात किया है। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स से बना जो प्रोडक्ट है वो निर्यात किया हुआ है। यानी कि 2023-24 में जितना भी इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात किया गया है या एक्सपोर्ट किया गया है उसका 33% हिस्सा किसने निर्यात किया है? तमिलनाडु ने। दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में कर्नाटक ने लगभग 4.6 बिलियन डॉलर का निर्यात किया हुआ है। चलिए पूरी लिस्ट देख लेते हैं कि किसने कितना निर्यात किया है। तो तमिलनाडु पहले स्थान पर रहा है, इसने 9.56 बिलियन डॉलर का निर्यात किया है और उसकी राष्ट्रीय निर्यात में भागीदारी कितनी रही है? 33%। दूसरे स्थान पर कर्नाटक, तीसरे पर उत्तर प्रदेश, चौथे पर महाराष्ट्र, पांचवें पर गुजरात, छठे पर दिल्ली, सातवें पर हरियाणा और 8वें नंबर पर तेलंगाना रहा है। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। चलिए अब हम कल के करंट अफेयर्स को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जैसे विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है। सबसे बड़ा मंदिर महोत्सव त्रिशूर पूरम 2024 किस राज्य में मनाया गया है? केरला में। पूर्वी लहर अभ्यास का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? इंडियन नेवी के द्वारा। 2023 में सबसे अधिक सैन्य खर्च करने वाला देश कौन बना है? अमेरिका। और फिडे कैंडिडेट टूर्नामेंट जीतने वाले सबसे कम उम्र के पुरुष खिलाड़ी कौन बने हैं? डी गुकेश। सिट्रोइन इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? महेंद्र सिंह धोनी। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS जनरल अनिल चौहान किस यूरोपीय देश की ऑफिशियल यात्रा पर गए हैं? फ्रांस। रोइंग में भारत को पहला ओलंपिक कोटा किसने प्राप्त किया है? बलराज पनवर ने। जापान की इंजीनियरिंग एकेडमी के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय फेलोशिप से किसे सम्मानित किया गया है? कौशिक राजशेखर को। और इसके अलावा सोमपेन जनजाति के 7 सदस्यों ने पहली बार मतदान किया है, वह कहाँ निवास करते हैं? तो सोमपेन जनजाति के 7 सदस्यों ने अभी हाल ही में मतदान किया है पहली बार और ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में निवास करते हैं। दोस्तों, आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम सिखों के 10 गुरु डिस्कस करने वाले हैं। तो सिखों के पहले गुरु कौन थे? गुरु नानक देव जी। यहाँ पर आप देख सकते हैं गुरु नानक देव जी को। तो ये 1469 से 1539 तक रहे हैं। और दूसरे गुरु रहे हैं गुरु अंगद देव जी। तीसरे गुरु थे गुरु अमरदास जी। चौथे गुरु थे गुरु रामदास जी और 5वें गुरु थे गुरु अर्जुन देव जी। इसके अलावा छठे गुरु थे गुरु हर गोविंद जी। 7वें गुरु थे गुरु हर राय और 8वें गुरु थे गुरु हर किशन जी और 9वें गुरु थे गुरु तेग बहादुर और 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। तो ये सभी पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। दोस्तों, कल के करंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था कि जलीकट्टू का संबंध किस राज्य से है? तो जलीकट्टू का संबंध तमिलनाडु से है। और एक और क्वेश्चन पूछा गया था, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन होंगे? तो वो होंगे अचंता शरद कमल, जो कि टेबल टेनिस से रिलेटेड है। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर तमिलनाडु बताया हुआ था। इसी प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सिखों के 10वें गुरु कौन थे? तो जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का।